श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरु के कीर्तनी सत्कार विखाए साहब भाई गुरमेल सिंह जी साबका हजूरी रागे श्री हरमंदिर साहब दरबार साहब श्री अमृतसर साहब वालियां दा दोनों परिवारों का बच्चों का आपस मुखी संगत का जिन्होंने इस समागम में सानू सहयोग प्रदान किया है सबना का धन्यवाद है भाई सबना इस कार दियां बधाइयां भी हैं। सो आओ 10 मिनट का समा सत्कार संत बाबा मक्खन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले जो कि शहीद भाई मनी सिंह जी टकसाल के मुखी हैं उन्होंने पासों इस समय पर ढुकवियां विचार आप बाबा जी ने पासों सरल करिए। उपरंत 5-7 मिनट का समा हो रहा है जो गुरु घर वालों कुछ बचन आप जी साझे किए जाएंगे फिर आप सतगुरु के चरणों में अरदास विनती करनी है। सो आओ प्यास है सत्कार बाबा जी ने पासों इस समय के गुरमतियां विचार कथा रूप से सरल करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच जुगाड़ सच है भी सच नानक पड़ोसी भी सच राजा राज पारान पाल देवान देव उपमा महान चरण ताकत शतर दे मालक परम सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच दो परिवारों के आपसी प्यार संबंध अते बच्चे के प्रगटे संयोग नूं गुरु की पावन हजूरी विच सतगुरु पातशाह की असीस लैके आनंद कारज की रसम करने लई इकट्ठे हुई गुरु साध संगत जी सारे गुरमख प्यारे माई भाई गुरु पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी इस कार्य नूं आनंद कारज कहते हैं। आनंद एक ऐसी अवस्था का नाम है जो मनुख के जीवन में सब तो उच्ची अवस्था है। पर कई बार असी अपने अंदर की खुशी का इजहार करने लई आनंद शब्द की वरतों करते हैं। चंगा भोजन खा लिया कहते आनंद आ गया, दो मित्र मिल गए कहते आनंद आ गया, गल्लां बातां करते रहे आनंद आ गया, धुप विचों सांझ चले गए आनंद आ गया। पर यह आनंद नहीं है। आनंद की झलक तो हो सकती है पर असलीयत जिहड़ा आनंद है वो एक बहुत उच्ची आत्मक अवस्था का नाम आनंद है। सानू गुरु साहब जी ने सिखा नूं अमृत वेले पढ़न लई 5 बाणियां कहियां। उन्हां 5 बाणियां विच जपजी साहिब, जाप साहिब, सवैये, चौपाई साहिब, अखीरली बाणी है आनंद साहिब। पहला जपना है, फिर जाप बन जाएगा। जाप तो बाद पता चलेगा
कि यह संसार थे रहने वाला नहीं है। फिर मनुख अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में बेनती करेगा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। यह बेनती करेगा और बेनती करने तो बाद निरंकार की उस पर कृपा होगी, फिर उसको आनंद की अवस्था प्राप्त होगी। फिर वो ये कह सकता है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आप जी ने देखा कि बच्चे ने गुरु साहब के सन्मुख बैठ के 4 लागां के पाठ सुने। 4 लागां के पाठ के नाल नाल उन्होंने हर लाग तो बाद गुरु साहब दी परिक्रमा की। ਇਹਦਾ कोई मतलब है 4 लागां में गुरु साहब ने की लिखा है, एक अलग जीवन की गल गुरु साहब ने 4 लागां में की है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, अपने जीवन में खुद सोचो। पहली लाभ में गुरु साहब ने एक गल दृढ़ करवाई कि बच्चे प्रगति का मार्ग तुसी ग्रहण कर रहे हो। अज तक जो बच्चे ने कदे घर में आया तो कोई फिक्र नहीं भोजन का, कोई फिक्र नहीं कि मेरे कपड़े धुपे चाहिए ने, कोई फिक्र नहीं किसी घर की होर गल का, सारे फिक्र उसके बाप ने या उसकी माता ने संभाले। इवें बच्ची का जीवन बतीत होया। गुरु साहब ने इन्होंने ये गल कही, कहा पहली लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। प्रवृत्ति के मार्ग में तुसी प्रवेश पाया है। अज तो बाद तुहाडे जीवन में कुछ ऐसिया घटनावां होणगियां जिहड़ियां तुहानूं जिंदगी भर लई याद रहणगियां। खुशियां भी हो सकदियां ने, उहदे विच गमियां भी आ सकदियां ने, पर क्योंकि तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं केंद्र मन के गुरु ग्रंथ साहब ने उदारे परिक्रमा करके हर लाभ तो बाद शीश झुकाया है। शीश झुकाने का मतलब ये नहीं कि तुसी मत्था टेकिया। शीश झुकाने का मतलब है कि जो कुछ सतगुरु पातशाह तुसी इस बाणी विच किया, मैं उन्हें सुन लिया तो मैं उन्हें आदि सहित सिर नवा के प्रवान करता हूँ। दूजी लाभ गुरु साहब ने कही, सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी। तुसी अज अगे भी लोगों की शादियां ते भी आए होंगे, पर अज तुहाडी अपनी शादी हो रही है। अज तुसी गुरु की बाणी को ध्यान नाल सुनिया। तुहानूं भाई साहब जी ने गल कही है कि तुसी ध्यान गुरु वाल रखना है, ताकि तुहाडा ध्यान संबंध गुरु नाल सीधा जुड़ जाए। और साहब सतगुरु पातशाह जी कहते दूजी लाभ में जीवन की दूजी अवस्था में सतगुरु का मिलाप होता है। सतगुरु जो मिलता है तो सतगुरु कुछ ऐसे मार्ग पे दर्शन करता है सिख नूं कि ऐ सिखा तेरे लिए एक रास्ता है जिस ते पै के तू जिथे गृहस्थी में जीवना है, जिथे तू धन पैदा करना है, जिथे पदार्थ पैदा करने ने, जिथे तू अपने परिवार की वृद्धि करनी है, उत्थे नाल नाल तू गुरु दे नाल जुड़ के रहना। हर दुख में, हर सुख में, हर अपने में तू कदे गुरु का दामन नहीं छड्डना, गुरु का पल्ला पकड़ के रखना है। तेरे अंदर की कोई पीड़ा है, एवें नहीं कि दूजिया के दरवाजे खड़काना दे कि मेरी पीड़ा दूर करो। तो अगर कोई दरवाजा खड़काना है, वो है गुरु का दरवाजा। महाराज ने सानू बाणी लिख के दे गए कि जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जेड़ी तेरे अंदर की पीड़ा है वो गुरु अगे अरदास करके कहनी है कि महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह आ चीज़ मैनू लोड़ है मेरे जीवन की, आप कृपा करके उस लोड़ को पूरा करो। याद रखो जो गुरु अगे बेनती करोगे, गुरु का सुभाव है जो शरण आवे तो कंठ लावे कि बिरध स्वामी सदा। गुरु कदे किसी को आए को खाली नहीं बोलता। ये गुरु नानक का दर है। इतने जो जी आते हैं तुम अरदास करते हैं, शब्द वरतते हो कि जो आवे सो राजी जाए। वो इस दर तो आके राजी प्रसन्न होकर जाता है, गुरु बोलियां झोलियां भर जाता है। तीजी लाभ जो पढ़ी गई बच्चा फिर सुनी तो तीजी लाभ में की है, जो गुरु की संगत हुई, संसार में रहने धन मिल गया, पदार्थ मिल गया, परिवार हो गया, घर बन गया, सुख के साधन पैदा हो गए, तो गुरु साहब कहते फिर मन चाओ भया बैरागी या बलराम जी।
फिर अंदर एक ऐसी कष्ट उठी कि नहीं, ये सब कुछ होंगे, धन दे होंगे, पुत्रां दे होंगे, पदार्थां दे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ भी है जो ऐ लगता भी उसकी कमी है। वो है ईश्वर का नाम जो गुरु पासों प्राप्त हुआ। गुरु की कृपा द्वारा जब नाम नाल जुड़े तो साहब सतगुरु पातशाह जी के सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी हो, गुरु ने कृपा की तो फिर निर्भाव पैमन होए, हौमै मैल गवाया बलराम जी हो। गुरु की कृपा नाल अंदर की मैल गवाच गई, निर्भाव हो गया, हुण किसी का डर नहीं है, निर्भाव जगह सुगल भाव मिटा, प्रभ कृपा ते प्राणी सुधै। हुण वो अवस्था विचों लंघ के एक चौथी अवस्था प्राप्त हुई जिसनूं बाणी ने कहा सहज, हर चौथी लाभ मन सहज पाया, हर पाया बलराम जी। मन टिकाव में आ गया, मन में कोई दौड़ नहीं। हुण गुरु ते इन्ना विश्वास हो गया कि जो गुरु करता है वो ठीक करता है। वाहिगुरु मेरे जीवन में कदे मैंने दुख नहीं देगा, उसकी कृपा नाल मैंने हमेशा सुख मिलणगे। मेरे जीवन में मेरे सिर ते मेरे गुरु का हाथ है, मेरे वाहिगुरु की कृपा है। जदों ये विश्वास हो गया तो फिर जी लास्ट में बाणी पढ़ी गई जिसनूं तुसीं कहंदे आनंद कारज, फिर वो जीवन में आनंद बन गया। सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी बचन कहे आनंद भया बड़ भागियो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। जदों अंदर प्रभ प्रगट हो गया, वाहिगुरु की दया हो गई, आनंद भया मेरी माया सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सेती मर वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार करियां शब्द गा बनाई। साहब सतगुरु पातशाह जी कहते फिर जीवन में रहंदे आनंद की अवस्था प्राप्त हो गई। एक गल का ख्याल करियो, ये आनंद कारज जिस विच तुसीं अज आए हो सारे इकट्ठे होके, ये तो 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, पर इस आनंद कारज ने इन्हां बच्ची ते बच्चे का संबंध पूरे जीवन लिए जोड़ दिता है। 1 घंटे गुरु की हजूरी में बैठ के तुसां बाणी सुनी, कीर्तन सुनिया, सतगुरु पातशाह के पावन बचन सुने, बच्ची बच्चे परिक्रमा करते मत्था टेकदे देखिया। बच्चे जिवें अज तुसीं गुरु नूं अपने सज्जे पासे रख के गुरु की पावन बाणी दी परिक्रमा कीतियां ने, गुरु के अगे सिर झुकाया है, कदे भी गुरु नूं विसारना नहीं। गुरु साहब के जिहड़े बचन ने कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काश सवारे। जदों तुसीं गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दोगे, तुहाडा जीवन गुरु के अर्पण हो जाएगा, तब गुरु तुहाडे कारज अचिंत काम करे प्रभ तेरे ते, जिन हर का नाम प्यारा, उन्हां दी शोभा जुग होई, कोई ना बेचण हारा। वाहिगुरु तुहाडे कारज आप करेगा। दुनिया में किते भटकण की लोड़ नहीं, किसी को जाण की लोड़ नहीं, किसी को कुछ मंगण की लोड़ नहीं। जो मंगना है वो गुरु को मंगो। बाणी सतगुरु ये गल कह के गए हैं कि जितने फल मन बांछी है तितने सतगुर पास। जिन्हें फलों की प्राप्ति चाहते हो, धन चाहते हो, पदार्थ चाहते हो, सुख चाहते हो, वो सारे सतगुरु के कोल ने। जदों सतगुरु अगे आके सिर खड़ा होकर अरदास करता है तो गुरुओं की अरदास सुनता है। हमारे बाणी कहने व्यर्थी कदे न हो गई जब की अरदास, वो की हुई अरदास करे गुरु के चरणों में व्यर्थ नहीं जाती। तो वाहिगुरु कृपा करे तुसी इस अनंत काल की रसम तो बाद पूरा जीवन वाहिगुरु तुहानूं खुशियां खेड़े ते आनंद की अवस्था देवे। सतगुरु पातशाह तुहाडे सिर ते सदा रहमत भरिया हाथ रखे। दोहां परिवारां नूं दास वल्लों बहुत बहुत बधाई होवे। गुरु पातशाह कृपा करे दोवें परिवारों में आपसी परस्पर प्यार इतफाक बनाई रखे, रहमत भरिया हाथ सदा परिवारों के सिर ते रखे। इत्थे ही समाप्ति है। गुरु प्यारेओ, गुरु की असीस लैण के बाद कोई ऐसी गल नहीं होती कि कोई व्यक्ति कहे भी मैं असीस दे देगा। असीस नहीं, असीसा असीं गुरु तो लैणियां, असीसा गुरु ने दे दित्तियां ने। बाकी रहिंदियां असीसा जे साडे कोल ऐसी कमी लगदी सानूं, जदों असीं अरदास करांगे गुरु तो मंगांगे, गुरु अगे बेनती करके मंगांगे। ते जदों सतगुर होए दयाल तां सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न करो झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख न जानी है, सतगुर होए दयाल तो सदा माणी है, सतगुर होए दयाल तो जग का डर कहा, सतगुर होए दयाल तो साधी सुख दया, सतगुर होए दयाल तो नौनित पाई है, सतगुर होए दयाल तो सच समाई है। गुरु रहमत करे साढ़े सारे के सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के सानू नाम बाणी सेवा सिमरन
अमृत वेला सत्संग नाल जोड़े भुलां चुकां दी क्षमा करनी। अखीर में आप सारिਆਂ ਨੂੰ फिर बहुत बहुत बधाई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग बहुत ही विद्वता भरपूर गुरमत विचार श्रवण कीतियां ਹਨ और नाथ जी के सामने इस स्थान के मुख ग्रंथी भाई सरभाई भुपिंदर सिंह जी आप जी के समक्ष इस खुशी भरे समय के गुरमत विचार श्रवण करवाएंगे। आप जी बड़े सत्कार श्रवण करने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। काज सुहेगड़े थिए गुरु नानक सतगुर तुठा लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन हजूरी विच खुशियां के इस सुभागे समय ते इकट्ठे होए गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सब तो पहला मन वृत्तियां नूं इकागर करदियां कलगियां वाले गुरदेव साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाइए। अदब सत्कार सहित झुकाओ सी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नो करो रसना पवित्र बुलाओ गज के फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने कृपा की है सेवक परिवार साडे मानयोगी सरदार बलजिंदर सिंह जी भैन जी चरणजीत कौर जी जिन्हों की बच्ची गुरजीत कौर इस तरह सरदार अवतार सिंह जी भैन जी सुरिंदर कौर जी तिना का बरखुरदार बेटा जगप्रीत सिंह इन्हां बच्चों के संयोग प्रगट होए। सतगुरु जी ने कृपा की अज आनंद कार के समागम संपूर्ण होए हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी में आके बच्चे हाजिर होए। संगती रूप में आपां सारियां ने अरदास बेनती की महाराज जी कृपा करो इन्हां बच्चों के ये विवाह कार आनंद कार के समागम अपनी बख्शिश नाल नेपरे चाढ़ो। सतगुरु जी ने आप विच होके वरत्दियां समूचे समागम संपूर्ण किए हैं। सतगुरु जी का शुकराने का अरदास आपां करनी है। गुरु के कीर्तनिया ने हाजरी भरी है। महापुरुष संत बाबा मक्खन सिंह जी जो कि शहीद भाई मनी सिंह जी टकसाल के मुखी हैं उन्होंने पासों आप जी ने बहुत ही प्यार में इस समय के उत्ते जो सतगुरु जी ने उपदेश दिता है गुरु रामदास साहब जी महाराज जी की रचना को उच्चारण किए वचन जिहड़े पढ़दे सुनदियां गाउंदियां बच्चों ने गुरु के द्वारे फेरा लिया है परिक्रमा की है ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਥ ਕੇ ਉਹਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਿਣ ਲਈ ਗਈ। 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨ